नमस्कार। कभी कभी जो एक मामूली सा सिरदर्द लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही जटिल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो हाल में काफी चर्चा में रही है, कियारी माल्फॉर्मेशन। ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसकी शुरुआत तो अक्सर हल्के लक्षणों से होती है, पर इसकी जड़ें काफी गहरी हो सकती हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कि ये कियारी माल्फॉर्मेशन है क्या भला, फिर देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और हाँ, इसका इलाज कैसे होता है, और आखिर में दुनिया और भारत में इसकी क्या सिचुएशन है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये कियारी माल्फॉर्मेशन है क्या? अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये पूरी कहानी दिमाग पर पड़ने वाले एक अजीब से प्रेशर की है। देखिए, कियारी माल्फॉर्मेशंस हमारी खोपड़ी के बेस में, मतलब निचले हिस्से में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये सीधा असर डालता है हमारे सेरिबेलम पर। अरे वही, दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाने के लिए जिम्मेदार है। हम जो चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, ये सब यही तो कंट्रोल करता है। अब एक नॉर्मल ब्रेन में क्या होता है, सेरेबेलम आराम से खोपड़ी के अंदर अपनी जगह पर बैठा होता है, लेकिन कियारी माल्फॉर्मेशन में ये सेरेबेलम का निचला हिस्सा नीचे की तरफ खिसक जाता है। कहाँ? सीधा स्पाइनल कैनाल में, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी गुजरती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिजी रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाए क्योंकि कोई गलत लेन में घुस आया है। और इस खिसकने का असर वो काफी सीरियस हो सकता है। इससे होता ये है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF भी कहते हैं, उसका फ्लो ब्लॉक हो जाता है। अब ये CSF बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, उसे न्यूट्रिशन देता है। तो जब इसका रास्ता रुकता है तो जाहिर है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर बढ़ता है और बस सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंडीशन कितने तरह की होती हैं, क्योंकि हर केस एक जैसा नहीं होता। कुछ माइल्ड होते हैं तो कुछ काफी क्रिटिकल। तो मोटे तौर पर इसके 4 टाइप होते हैं। टाइप 1, ये सबसे कॉमन है और अक्सर अडल्ट होने पर ही पता चलता है। फिर आता है टाइप 2, जो थोड़ा ज्यादा सीरियस है। इसमें सेरिबेलम के साथ ब्रेन स्टेम भी नीचे आ जाता है और ये अक्सर स्पाइना बिफिडा नाम की एक बर्थ डिफेक्ट के साथ जुड़ा होता है। और आखिर में आते हैं टाइप 3 और 4। ये बहुत ही रेयर और जानलेवा होते हैं। इनमें तो ब्रेन का हिस्सा खोपड़ी से बाहर तक निकल सकता है या फिर ठीक से डेवलप ही नहीं होता। तो सवाल ये है कि पता कैसे चले? हमारा शरीर कुछ वार्निंग साइन देता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें मामूली थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए इन लक्षणों को जरा ध्यान से समझते हैं। तो आखिर वो कौन से कॉमन साइन है जो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ है? सबसे बड़ा और कॉमन लक्षण है सिरदर्द। पर ये कोई ऐसा वैसा सिरदर्द नहीं, ये वो दर्द है जो खांसने, छींकने या जरा सा जोर लगाने पर एकदम से बढ़ जाता है। इसके साथ ही गर्दन में दर्द, चक्कर आना, बैलेंस बनाने में मुश्किल, हाथों या पैरों में सुनपन, यहाँ तक कि कुछ निगलने या बोलने में परेशानी, धुंधला दिखना और स्लीप एपनिया भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली है, ये लक्षण अक्सर बहुत धीरे धीरे सामने आते हैं। ठीक है, लक्षण तो समझ लिए, लेकिन अगला सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है? कहाँ से आती है ये प्रॉब्लम? चलिए इसके कारणों को जानते हैं। इसके पीछे मेनली 3 वजह हो सकती हैं। पहली और सबसे कॉमन है कॉन्जेनिटल, यानी जन्मजात। मतलब जब बच्चा पेट में होता है तभी उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। दूसरी वजह है एक्वायर्ड, मतलब ये बाद में होती है, किसी चोट, इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से। और तीसरी वजह हो सकती है जेनेटिक। अगर फैमिली हिस्ट्री में ये है तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेटा बताता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये कंडीशन ज्यादा डायग्नोज होती है। तो अब जब हम इसके कारण जानते हैं तो ये भी जान लेते हैं कि इस छुपी हुई प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इस कंडीशन को पकड़ने का सबसे बेस्ट और सबसे भरोसेमंद तरीका है MRI स्कैन। बस यही एक टेस्ट है जो दिमाग के अंदर की एकदम क्लियर पिक्चर दे सकता है। डॉक्टर्स इसी से देखते हैं कि सेरिबेलम अपनी जगह से कितना नीचे गया है और CSF का फ्लो कितना रुका हुआ है। अब इलाज की बात करें तो इसके 2 रास्ते हैं।
पहला, अगर लक्षण बहुत हल्के हैं या हैं ही नहीं तो डॉक्टर्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर रखते हैं, मतलब रेगुलर एमआरआई करते रहेंगे और दर्द के लिए दवाएं देंगे। लेकिन अगर केस सीवियर है, लक्षण गंभीर है, तो फिर सर्जरी ही ऑप्शन बचता है। इस सर्जरी को कहते हैं पोस्टीरियर फोसा डीकम्प्रेशन। इसमें सर्जन खोपड़ी के पीछे से हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर ब्रेन के लिए और जगह बना देते हैं, जिससे प्रेशर रिलीज हो जाता है। ओके, तो हमने बीमारी को तो समझ लिया। अब जरा दुनिया के और भारत के नजरिए से देखते हैं कि वहाँ इसको लेकर क्या माहौल है और अवेयरनेस कितनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जैसी बड़ी संस्थाएं भी इसकी अवेयरनेस पर जोर दे रही हैं, क्योंकि एक बात तो साफ है, जितनी जल्दी ये पकड़ में आएगी उतना ही बेहतर और कामयाब इसका इलाज होगा और लोग एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी अब इसके केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब MRI टेक्नोलॉजी छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी बढ़ रही है, बल्कि ये है कि अब हम इसे पहले से बेहतर तरीके से पहचान पा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करते हैं। हाँ, ये एक सीरियस कंडीशन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट के साथ लोग एक बिल्कुल नॉर्मल और फुल लाइफ जी सकते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब शरीर लगातार सिरदर्द या चक्कर जैसे सिग्नल दे तो क्या ये सिर्फ थकान है, या फिर ये एक इशारा है कि हमें इसे और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है?